अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी के इस बेहद ही खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं तीर्थ यात्राएं मनुष्य की आस्था की परीक्षा लेती हैं। भारत में कई तीर्थ स्थल आज भी बेहद दुर्गम मार्गों पर स्थित हैं। इन तीर्थ स्थलों का रास्ता ऊंची चढ़ाई, प्राकृतिक आपदाओं से घिरे हजारों मीटर ऊंचे पर्वतों के बीच से गुजरते हुए किसी शिखर पर पहुंचता है। विषम जलवायु, जानलेवा मौसम के बीच हर साल यह तीर्थ स्थल भारत के आध्यात्मिक और धार्मिक जनता को तमाम खतरों के बाद भी आकर्षित करते रहते हैं। यहाँ हर साल हजारों लाखों लोग जाते हैं और जिनमें से कई गंभीर बीमारी का शिकार होकर दम तोड़ देते हैं तो कई दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। कई कुदरत के अचानक बदले तेवरों से असामयिक मौत की भेंट भी चढ़ जाते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि भारत के कुछ ऐसे तीर्थ स्थल कहाँ पर हैं जहाँ एक तरह से जाना हाथ को मौत में लेकर चलने के बराबर है। शिखर जी। झारखंड के गिरिडीह जिले में छोटा नागपुर पठार पर स्थित शिखर जी या फिर पारसनाथ विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है। 1350 मीटर ऊंचा यह पहाड़ झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान भी है। पारसनाथ पर्वत विश्व प्रसिद्ध है, जहां देश भर से हर साल लाखों जैन धर्मावलंबी आते हैं। गिरिडीह स्टेशन से पहाड़ की तलहटी मधुबन तक 14 से 18 मील दूर है। पहाड़ की चढ़ाई और उतराई की यात्रा करीब 18 मील की है, जो कि बेहद दुर्गम है। पावागढ़। गुजरात की प्राचीन राजधानी चंपारण के पास स्थित पावागढ़ मंदिर वडोदरा शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। पावागढ़ मंदिर ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। काफी ऊंचाई पर बने हुए इस दुर्गम मंदिर की चढ़ाई बेहद कठिन है और अब सरकार ने यहां पर रोपवे की सुविधा उपलब्ध करवा दी है। नैना देवी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित नैना देवी शिवालिक पर्वत श्रेणी की पहाड़ियों पर स्थित देवी मंदिर है। यह देवी के 51 शक्ति पीठों में शामिल है। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ जाने का मार्ग दुर्गम है। हालांकि अब तो यहाँ उड़न खटोले, पालकी आदि की भी व्यवस्था है। यह समुद्र तल से 11,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बद्रीनाथ। उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नाम के दो पर्वतों की श्रेणियों के बीच स्थित बद्रीनाथ देश के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। गंगा नदी की मुख्य धारा के किनारे बसा यह तीर्थ स्थल हिमालय में समुद्र तल से 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भगवान विष्णु की प्रतिमा वाला वर्तमान मंदिर 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके पश्चिम में 27 किलोमीटर दूरी पर स्थित बद्रीनाथ शिखर की ऊंचाई 7138 मीटर है। यहाँ पहुंचने की यात्रा भी बेहद दुर्गम है हर साल यहाँ, लेकिन फिर भी हजारों लाखों लोग पहुंचते हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री। यह दोनों ही उत्तरकाशी जिले में हैं। यमुनोत्री समुद्र तल से 3235 मीटर ऊंचाई पर है। यह देवी यमुना का मंदिर है। तीर्थ स्थल से यह 1 किलोमीटर दूर है और स्थल 4421 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। दुर्गम चढ़ाई होने के कारण श्रद्धालु इस उद्गम स्थल को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। यहाँ 5 किलोमीटर की सीधी खड़ी चढ़ाई है और इसी तरह गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थान है। गंगा जी का मंदिर समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भगीरथी के दाहिने ओर का परिवेश अत्यंत आकर्षक एवं मनोहारी है। यह स्थान उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस क्षेत्र में बर्फीले पहाड़, ग्लेशियर, लंबी पर्वत श्रेणियां, गहरी घाटियां, खड़ी चट्टानें और सकरी घाटियां हैं। यह भी काफी दुर्गम जगह है। इस स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई 1800 से 7083 मीटर के बीच है। वैष्णो देवी। वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर के कटरा जिले में आता है। यह हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह मंदिर 5200 मीटर फीट की ऊंचाई और कटरा से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कटरा समुद्र तल से 2500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। माता के मंदिर में जाने की यात्रा बेहद दुर्गम है। कटरा से 14 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर मां वैष्णो देवी की गुफा है। हालांकि अब हेलीकॉप्टर से भी आप यहां पहुंच सकते हैं। सर्दियों में यहां का न्यूनतम तापमान -3 से -4 डिग्री तक चला जाता है और इस मौसम से चट्टानों के खिसकने का भी खतरा रहता है। अमरनाथ। अमरनाथ बेहद ही दुर्गम और प्रमुख तीर्थ स्थल है।
श्रीनगर शहर के उत्तर पूर्व में 135 किलोमीटर दूर यह तीर्थ स्थल समुद्र तल से 13,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अमरनाथ की यात्रा बेहद दुर्गम प्राकृतिक परिस्थितियों से होकर गुजरती है। यहाँ तापमान अक्सर माइनस में चला जाता है और यहाँ बारिश, भूस्खलन कभी भी हो सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही संवेदनशील और संदिग्ध माने जाने वाली यात्रा है। इसीलिए पहले पंजीकरण करवाना होता है, जबकि बीमार और कमजोर यात्री अक्सर इस यात्रा से लौटा दिए जाते हैं। इस यात्रा पर भारत सरकार की पूरी नजर होती है और भारतीय सेना के जवान यहाँ 24 घंटे श्रद्धालुओं की सहायता के लिए तैनात रहते हैं। अगली बार इस कार्यक्रम में किसी और नई जानकारी के साथ आपके सामने फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।